हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद फिब। आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो वीडियो आप देखने वाले हो, कम्प्लीटली आपका माइंड चेंज कर देगी। ट्रेड लेने की एंट्री, ट्रेड लेने का एग्जिट टाइम, आप कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हो। और कुछ चीज़ें आप जब इस वीडियो को देखोगे और समझोगे तो आप खुद देखोगे कि आप कहाँ थे, आपने वो चीज़ें पहले क्यों नहीं देखी। तो ये पूरी वीडियो कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई जोन पर होने वाली है। जब जब डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है गाइस, आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और प्राइस अपनी जगह से मूव हो जाता है। डिमांड जोन बनने लगता है, सप्लाई जोन बनने लगता है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता और आप बस चार्ट में ये देखते रहते हो कि मैं एंट्री कहाँ पर बनाऊँ। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो इंट्राडे करते हैं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पोजिशनल करते हैं, और ये मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो स्कैल्पिंग करते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन बेसिकली होता क्या है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं डिमांड की बात करूंगा और उसके बाद सप्लाई की बात करूंगा। तो सीधा मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ताकि आपको कहीं भी कुछ भी थ्योरिकल जाने की ज़रूरत ना पड़े, और एक मैंने थ्योरी भी रेडी करके रखी है जिससे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊँ। अब सबसे पहले, और ये चीज़ जो शीट है, मैं आने वाली सभी वीडियो में आपको शीट भी दूंगा ताकि आप वीडियो के साथ साथ ये चीज़ें भी आप रेडी करके रखो। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है, किस तरह से ट्रेड लेनी है। डिमांड जोन क्या, वो परफेक्ट डिमांड जोन है जहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो, बाय कर रहे हो। जहाँ पर आप सप्लाई जोन में हो तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है या नहीं है, वो चीज़ का आपको बराबर ख्याल रखना है। तो आज बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की। अब बेसिकली डिमांड जोन होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, दिस इज द प्राइस लेवल वेयर व्हेन इज स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, व्हेन द प्राइस रीच दिस जोन इट्स टेंड टू राइज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। जब एक बाइंग इंटरेस्ट पे आता है, एक जोन ऐसी जगह बनता है जहाँ पर बाइंग होने वाली है, जहाँ पर बाइंग होने वाली। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पीछे से लेके चलते हैं, जब से यहाँ पर इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के बाद से मार्केट डाउन गई, फिर वापस से अप गई। तो सिंपल आप देखोगे, सबसे 5 मिनट का कैंडल पे मैं आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पीछे से चलते हैं एक बार और समझते हैं। जब जब मार्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट आता है तो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रोक कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। वो किस तरह से, आपको कभी भी जब एक डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन को ऐसे समझोगा इसकी, कभी भी आपको इस तरह के कैंडल देखने को नहीं मिलेंगे जो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पर तो बाइंग इंटरेस्ट बना ही नहीं है, यहाँ पर तो अपना वही फिल आउट हो रहा है। अगर कोई जो उधर ऊपर से सेल किए हुए थे, जो सेलर्स थे, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तो धीरे धीरे मार्केट ने वापस से सस्टेन किया। लेकिन ऐसी जगह ये डिमांड जोन है गाइस, ऐसी जगह ये डिमांड जोन है जहां पर एक अच्छा ग्रीन बुलिश कैंडल बनता है, वो डिमांड जोन है। सिंपल भाषा में समझो इसको। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हर जगह डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे वो इसको डिमांड जोन बताने लगेगा, ये डिमांड जोन नहीं है ना, ये डिमांड जोन है। हाँ, तुम एक मिनी डिमांड जोन बोल सकते हो, लेकिन ये मिनी डिमांड जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। तो मिनी डिमांड बनते हैं, नो डाउट मिनी डिमांड जोन है ये, लेकिन हमेशा एक अच्छी पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आपको गाइज एक अच्छे टाइम फ्रेम पर एक अच्छा डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा, तभी आप बाय कर सकते हो अच्छे से। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डिमांड जोन बना, मैं लॉकडाउन तब से बात करता हूँ, स्टार्टिंग से 4 जून में जब मार्केट नीचे गिरी थी और फिर मार्केट ने सस्टेन किया खुद को। डिमांड जोन है, 100% डिमांड जोन है। अगर मैं फिबोनाची लेवल लगाता हूँ तो मार्केट ने अपने 50% एरिया से वापस से मूव किया, 100% डिमांड जोन बना हुआ है, डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है। अब जो मार्केट ऊपर है उसके बाद ऊपर ही रही है, तो आपको बस एक अच्छा डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश वो रहती है। एक अच्छा डिमांड जहां पर भी आप पकड़ लेते हो, फिर आपको जरूरत ही नहीं बार बार डिमांड ढूंढने की। आप इंट्राडे करते हो और आप होल्ड करते हो तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ से निकल सकता है। आप सीधा देखो, आप यहाँ से भी बाय करते हैं, सपोज करो आपको बुलिश कैंडल दिखी, आपने होल्ड किया, आपने कंफर्मेशन वेट किया। अब कंफर्मेशन वेट कैसे होता है, सपोज करो आपको नहीं पता यहाँ पर मार्केट है ना, मुझे पता है कि बुलिश कैंडल बन गया तो क्या डिमांड जोन हो गया। डिमांड जोन का पता तब लगता है तब उसके नेक्स्ट की 2-3 कैंडल के बाद मार्केट इस जो कैंडल हमारा बुलिश कैंडल बना था उसको तोड़ती हुई निकले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको तोड़ती जैसे निकली 100% यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है डिमांड जोन के अकॉर्डिंग, और मार्केट ऊपर ही है। यहाँ पर आप एंट्री बनाते तो कितने पॉइंट यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते थे, सीधा सीधा 5 से 600, सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, यानी 2-3x आपका बन सकता था। उसके बाद अगर चलो यहाँ पर भी आपकी मिस हो गई, फिबोनाची लेवल से आपने लिया, उसके बाद देखो ऊपर ही है, आप यहाँ पर डिमांड जोन पकड़ते सीधा ऊपर ही है। तो हमेशा एक डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करो जहां पर सभी जो बड़े बड़े ऑपरेटर, गाइस एक बात है, अगर आप ऑपरेटर के माइंड से चलोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे।
आप अगर रिटेलर के माइंड से सोचोगे तो हमेशा फेल होंगे। अब ऑपरेटर का माइंड क्या था कि ठीक है मार्केट गिर रही है कोई बात नहीं, 4 जून को जैसे ही न्यूज़ आती है 11-12 बजे कि वापस से बीजेपी जीतने वाली है, वापस से बीजेपी सरकार बनने वाली है, मार्केट ने खुद को सस्टेन करना शुरू कर दिया 12-1 बजे के बाद, और वापस से मार्केट ऊपर जाने लगी। तो हमेशा एक ऑपरेटर के माइंड से सोचो कि ऑपरेटर क्या चाहता है। इतनी बड़ी सेलिंग में, इतने बड़े सेलिंग प्रेशर में वापस से ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए, तो आप इस चीज़ का क्यों वेट करते हो कि कब मैं ट्रेड लूँ? अगर वापस से इतना बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गए, दैट मीन्स कि ईजी नहीं है, ये ट्रैप नहीं है, इसको ट्रैप नहीं बोलते हैं। ट्रैप बोलते हैं जब सेलिंग बीच में छोटे छोटे कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनने के बाद वापस से मार्केट नीचे गिर जाती है, तो ये ट्रैप हो सकता है। लेकिन ऐसे कि बुलिश कैंडल ट्रैप नहीं हो सकती, ये डिमांड जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है गाइस, आपको लाइव एग्जांपल में बता रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे वापस से चलेंगे तो डिमांड जोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर बाइंग की थी, आप प्रॉफिटेबल ही है ऊपर तक। अब वापस से थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर आते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा साइडवेज रही कुछ दिन, तो साइडवेज में भी मार्केट ने कैसे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड दी, जो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड। लेकिन इसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, फिर वेट करते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हिट होगी तो मैं ट्रेड ले लूंगा और वो मार्केट ऊपर चली जाएगी। नहीं जाएगी, वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी गाइज। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेड लाइन पर कितनी बार प्राइस हिट होता है, कितनी बार प्राइस हिट होने के बाद कितने दूसरी टाइम स्ट्रॉन्ग बनता है, 3 टाइम आप ट्रेड में एंट्री लोगे जब वो ट्रेड लाइन पे हिट करेगी जो भी प्राइस एक्शन है। हमेशा इस चीज़ को मान के चलो, क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हो गाइज तो सारी चीज़ें, आप पूरा कॉन्सेप्ट, आप पैसे लगा रहे हो, आप पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। जब आप एक ग्रो में या आप किसी ब्रोकर में एक ट्रेड लेते हो, ट्रेड में एंट्री बनाते हो, एक्चुअल में आपके पैसे लगे होते हैं, चाहे वो 5,000 है, 10,000, 1,00,000 रुपये है, तो आपका क्या रहता है, आप लॉस को थोड़ी करना है, आपको ये सोच के आप आते हो ना कि आपको प्रॉफिट निकालना है। तो हमेशा उसी के हिसाब से आप सोचा करो। तो डिमांड जोन, हमेशा डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीखो गाइज। मार्केट कंटिन्यू, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पर डिमांड जोन है, इसको हम नहीं बोलते क्योंकि मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुई थी, यहाँ पर डिमांड जोन बना हल्का सा, मार्केट ने गैप अप ओपन किया, डिमांड जोन है। क्लियर, डिमांड जोन कहीं भी दिख जाता है गाइस। अब आप बोलोगे ठीक है डिमांड जोन, यहाँ पर डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गई, वापस से एक डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहा है, ये रहा ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ भी ट्रेड लाइन पे हिट हो रही है, ट्रेड लाइन का जो एरिया होता है, हमेशा ट्रेड लाइन के एरिया के अकॉर्डिंग जब जो भी ट्रेड लेता है, बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि हिट करेगा उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर आसपास भी आ रही है, वापस से मूव कर रही है, तो ट्रेड ली जा सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ट्रेड लाइन की मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ट्रेड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है शेयर मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड ली जाती है। बट मैं ज़्यादातर फिबोनाची लेवल पे लेता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी फिबोनाची लेवल पे ही बताता हूँ। लेकिन ऐसी मार्केट में जो कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ है, वहाँ पर फिबोनाची अपने पॉइंट लेवल में नहीं आता, अपने 0.6 0.5 लेवल में नहीं आता है, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो ऐसी जगह ज़्यादातर ट्राई करो कि आप ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, लेकिन ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग भी बहुत समझदारी से ट्रेड लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। एक अच्छी बुलिश कैंडल के बाद ही आप ट्रेड में एंट्री बनाओ। जैसे यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन को हिट किया उसने, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, वापस से मार्केट ऊपर जाने लगी। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बननी शुरू हुई, वापस से मार्केट ऊपर जाने लगी। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी ट्रेड लाइन के आसपास आके, वापस से एक ट्रेड एंट्री अच्छी बनती बाइंग की। उसके बाद यहाँ पर देखो, तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है डिमांड जोन को। उसी तरह सप्लाई में आप देखोगे यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको दिख रही है, बड़ी कैंडल, सप्लाई जोन था। उसके बाद देखोगे सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन, अगर आप मॉर्निंग में कभी भी मार्केट रेड कैंडल बनाती हुई दूसरे रेड कैंडल के बाद नीचे आ रही है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखो गाइस, वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर मार्केट टॉप पे चल रही है और मार्केट मोमेंटम ढूंढ रही है नीचे आने के लिए, और उसने रेड कैंडल बनाया, मार्केट ओपन होते ही सेकंड कैंडल ग्रीन बनता है और वापस से मार्केट पहले कैंडल को तोड़ते हुए नीचे आती है, तो 100% वहीं पर आप एंट्री बना लो, ज़्यादातर प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। लाइव एग्जाम्पल देख लो सब जगह, चाहे मार्केट ओपन किया, ग्रीन कैंडल बना, वापस से रेड कैंडल तोड़ता हुआ नीचे गया, देखो कितने नीचे गई है। दूसरा यहाँ पर देखो सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना, वापस से ग्रीन कैंडल बना, मार्केट नीचे आनी शुरू कर दी। तो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन को कॉन्सेप्ट को समझो गाइस, क्योंकि डिमांड सप्लाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जब ट्रेड में एंट्री लो तो आप वेट करो, जैसे आपने
आपको नहीं समझ में आ रहा अब डिमांड जोन कहाँ पर बन सकता है, सप्लाई जोन कहाँ पर बन सकता है, तो आपने ट्रेड लाइन यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं ली जा सकती थी, छोटे टाइम फ्रेम पे हम जरूर ले लेते हैं 1 मिनट पे 5 मिनट पे, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक नहीं कर सकते छोटे टाइम फ्रेम पे फिबोनाची वगैरह यूज़ करके, तो इसको हमेशा याद रखो। तो आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि डिमांड जोन बेसिकली जब प्राइस चार्ट पे प्राइस हमेशा एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखाता है तब हमारा डिमांड जोन बनता है गाइस, और जब प्राइस सप्लाई जोन में आके एक अच्छी रेड कैंडल दिखाता है और सेलिंग इंटरेस्ट बढ़ता है तब हमारा सप्लाई जोन बनता है। इस चीज़ को आप समझो। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखो यहीं पे थ्योरिकल मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में जब तक हाई वॉल्यूम आपको ना दिखे वो उसको डिमांड जोन नहीं बोल सकते। जब तक एक अच्छा हाई वॉल्यूम आपको ना दिखे, जब तक एक अच्छा हाई वॉल्यूम आपको नहीं दिखता कि अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी है, तब तक हम उसको डिमांड जोन नहीं बोल सकते। तब तक हमें एक रेड कैंडल कोई अच्छे कैंडल ना दिखाई दे तब तक हम उसको सप्लाई जोन नहीं बोल सकते। अब फिबोनाची लगाने का भी तरीका यही है कि हम लोअर स्विंग ढूंढते रहते हैं, तो लोअर स्विंग हमेशा डिमांड जोन के लोअर स्विंग काम करते हैं। जैसे ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये हो गया, उसके बाद ये डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन के लोअर स्विंग काम करेंगे। और जो अब तो हमें मिल जाता है टॉप, तो हमें मिल जाता है टॉप मिल गया, ये मिल गया, उसके बाद यहाँ पर मिल गया। अब देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, मार्केट वापस से आई, एक बार रिटेस्ट किया लेकिन रिटेस्ट में फेल हो गई, मार्केट ने नीचे सीधा नीचे आना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट थी तब भी मैंने एंट्री ली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगी है ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, और फिबोनाची लेवल में आने के बाद ही कुछ हो सकता है इसका। और सबसे अच्छी बात है कि फिबोनाची लेवल्स और ट्रेड लाइन की लाइन बिल्कुल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर कितनी अच्छी एंट्री यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है। डिमांड जोन बन रहा है, एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा, अच्छा कैंडल, ट्रेड लाइन की एंट्री मैच हो रही है सीधी, तुम्हारे जोन के अकॉर्डिंग मार्केट है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी बनती और सीधा इतना प्रॉफिट हमें निकल सकता था। उसके बाद इसने इसको भी ब्रेक किया, एक बार रिटेस्ट किया, वापस से मार्केट नीचे आके बंद हो गई। अब ये हमारा फेल हो गया, यानी जो हमने ऊपर किया था मार्केट अब इसे रिटेस्ट करने के लिए अब इसको बहुत आगे का वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेड लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पर बहुत आगे की उसको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि अभी इम्पॉसिबल है। मार्केट अभी नहीं जाने वाली कल परसों तक यहाँ इस पोजीशन तक, तो इसने तो इसको तोड़ दिया। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पर आके वापस से रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आती है और फिबोनाची के साथ साथ इसको देखेंगे किस तरह से मार्केट अपने लेवल्स में आके मोमेंटम देगी। तो डिमांड एंड सप्लाई बस ये है गाइस, इतना है डिमांड सप्लाई। आपने बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को अगर समझ लिया तो ट्रेड में एंट्री बनाना बहुत आसान हो जाता है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि गाइस आप अपनी रियल मनी लगा के ट्रेड करते हो। अगर आपने बायर और सेलर के माइंड को समझ लिया कि एक जब आप बाय करने वाले हो तो आप किन के साथ बाय करोगे, आप रिटेलर्स के साथ बाय करोगे, आप तो रिटेलर हो। अगर आप रिटेलर के साथ बाय करोगे, रिटेलर के माइंड से बाय करोगे, तो वो नहीं चलने वाला। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट नीचे आ रही है, कंटिन्यू नीचे आ रही है, लेकिन ऑपरेटर क्या करेंगे 0.5 0.6 में आने के बाद वो रेडी रहेंगे, उनकी ट्रेड लाइन भी मैच कर रही है, वहाँ पर बाइंग होगी। और रिटेलर क्या सोचेगा कि नहीं मैं नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट पता नहीं कब नीचे आ जाए, तो उसको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो निकल ही सकता था 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन उसने एंट्री नहीं बनाई। ऑपरेटर के माइंड से चलोगे तो ऑपरेटर की एंट्री हमेशा 100% एंट्री ये थी ऑपरेटर की, जहाँ पे ट्रेड लाइन मैच कर रही है, ट्रेड लाइन मैच कर रही है, फिबोनाची लेवल्स में मार्केट, हमारी एंट्री बन जाती, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता और हमारा सीधा ऊपर प्रॉफिट था। उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ पर बनती, ट्रेड लाइन को उसने ब्रेक किया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नहीं गई क्योंकि अपने 0.6 लेवल से मार्केट नीचे आ गई। अगर आप यहाँ पर देखोगे, और उसने ट्रेड लाइन को तोड़ते हुए सीधा नीचे चली गई, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती इस कैंडल से, यहाँ पर 83 और 90 पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो गाइज इस चीज़ को समझो, और मैं अब सारी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें बताने की, कि एक बार आपने समझ लिया मार्केट को चलने दो, कभी भी कैंडल से मत घबराओ कि अभी, लेकिन हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छी ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं कि बार बार ट्रेड ले रहे हो, बार बार ट्रेड ले रहे हो, हर जगह फेल हो रहे हो। आपने अब अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट करने आ रहे हो, लॉस तो करने आ रहे नहीं हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगा ही, जब भी आप डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, स्ट्रॉन्ग लोकेशन पे आप ट्रेड लो, तो हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ की वीडियो गाइस, आगे बहुत चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।